students, today we are going to discuss about type of the cancer. कैंसर क्या होता है इससे पहले पूरा डिस्कस किया था इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में. कैंसर में क्या होता है, नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू द कैंसर सेल. व्हाई ड्यू टू द लॉस ऑफ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लॉस ऑफ द सेलुलर एडिशन एंड इमॉर्टल. ये कैरेक्टर इसमें डेवलप हो जाती है तो नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाती है कैंसर सेल में. यदि कैंसरस टिश्यू शीथ से सराउंड नहीं है तो उसको बोलते हैं अपन कौन सा, मैलिग्नेंट. और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन माइग्रेट, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस और इन्वेशन. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कैंसर का कि इसके टाइप क्या हो सकते हैं. टाइप ऑफ द कैंसर. तो टाइप ऑफ द कैंसर में देखें तो ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू, किस टिश्यू में ये डेवलप हो रहा है. तो ये जो टाइप है ऑन बेसिस ऑफ टिश्यू के बेस पर ये कितने टाइप का हो सकता है. तो जनरली अपन देखते हैं कॉमन टर्म इसमें आते हैं कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया. तो पहले अपन इसी के बेस पर टाइप देखते हैं. तो पहला नंबर 1 टाइप इसमें आता है, नंबर 1 इज द कार्सिनोमा. कार्सिनोमा का मतलब है कैंसर ऑफ, ये किसका कैंसर है, कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू. बॉडी के अंदर जितने भी इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू देखिए कहाँ हो सकता है, इपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्किन पर एपिडर्मिस है, उसका एपिथेलियल टिश्यू है. या फिर दूसरा जो अपने ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो इनर लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू. अब ये जो कार्सिनोमा अपने बॉडी के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 85%. टोटल कैंसर का ये 85% होता है अपनी बॉडी के अंदर, सबसे ज़्यादा होता है. अब बॉडी में कहाँ कहाँ पर ये हो सकता है कार्सिनोमा. तो कार्सिनोमा में देखें सबसे पहले जैसे ब्रेन का कैंसर है, ये ब्रेन का कैंसर हो सकता है तो ब्रेन के लिए आएगा कार्सिनोमा. ब्रेन के अलावा दूसरा ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर. तो ओरल कैंसर की बात करें अपन, ओरल कैंसर, और ओरल के अलावा और अपन थर्ड देखते हैं इसमें तो गैस्ट्रिक, स्टमक की इपिथेलियम में जैसे जो जंक फूड खाते हैं ना अपन, उससे भी हो सकता है, गैस्ट्रिक है. एंड फोर्थ इज द कोलोन का कैंसर हो जाता है, कोलाइटिस होने लगती है. कोलोन के अलावा ब्रेस्ट कैंसर है. ब्रेस्ट के अलावा इसमें लंग्स कैंसर है. इवन ग्लैंड्स का कैंसर है, जो अपनी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं ग्लैंड्स. तो जो ग्लैंड्स का कैंसर है दैट इज कॉल्ड एडिनोमा. इसको ग्लैंड्स के कैंसर को क्या नाम देते हैं अपन, एडिनोमा. ठीक है ना, ग्लैंड का कैंसर क्या कहलाएगा, एडिनोमा. ये थोड़े टर्म याद रखो. ठीक है, तो एडिनोमा कौन सा कैंसर है, कार्सिनोजन मीन्स कार्सिनोमा. लंग कैंसर के अलावा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एडिनोमा हो गया, ग्लैंड हो गया. ग्लैंड के अलावा और देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें अपन देखते हैं. तो जनरली अपन वर्ल्ड वाइज बात करें इतने कैंसर में, तो वर्ल्ड वाइज बात करके देखते हैं तो इसमें वर्ल्ड वाइज मेल एंड फीमेल में कौन सा कैंसर ज़्यादा होता है, इंडिया एंड वर्ल्ड, इससे कंपेयर करें. तो वर्ल्ड वाइज देखते हैं तो मेल के केस में देखिए, मेल के केस में कौन सा कैंसर ज़्यादा होगा वर्ल्ड वाइज बात करें, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट. फीमेल के केस में वर्ल्ड वाइज बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर मिलता है, और मेल के केस में कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड में ज़्यादा सबसे कैंसर मिलता है. जितने भी रिकॉर्डेड केस हैं उनमें वर्ल्ड वाइज मेल में प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा मिलता है, मोस्ट कॉमन होता है, और वर्ल्ड वाइज मोस्ट कॉमन कैंसर. ठीक है ना, मोस्ट कॉमन इन मेल
एंड मोस्ट कॉमन इन फीमेल। ये थोड़ा सा याद रखें। अब इंडिया वाइज बात करके देखते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा इन दोनों मेल और फीमेल में कौन से कैंसर मोस्ट कॉमन होते हैं? तो इंडिया में बात करें तो देखो इसमें एक और है जो सर्विक्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस के सर्विक्स का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इंडियन फीमेल में। और इंडियन मेल की बात करें, इंडियन मेल की, तो इंडियन मेल में तुमने एक बात देखी होगी, ये पुड़िया बुड़िया गुटका बुटका कुछ भी खाते रहते हैं, मतलब उसको कचरा बना रखा है मुंह को, जिसको भी देखो मुंह में दबाए घूमता है और ऐसे ऐसे करता है। तो ये जो मोस्ट कॉमन कैंसर इन द इंडियन मेल इज द ओरल कैंसर। ओरल कैंसर, ठीक है, इससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, देखा होगा। तो अब क्वेश्चन उठता है इसमें, ये तो वर्ल्ड वाइज अपन को देखने को मिला कि किस में कौन सा, वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जो लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर की बात करें तो इस लंग्स कैंसर से ज़्यादातर बताओ कौन मरेंगे, मेल या फीमेल? एक कॉमन क्वेश्चन दिया गया कि मेल और फीमेल दोनों में किसकी डेथ ज़्यादा होगी, किसमें ज़्यादा लंग्स का कैंसर मिलेगा। उसने ये नहीं कहा कि कॉमन कौन सा, उसने लंग्स को लेके बात की। तो अबाउट 30%, 31% इन मेल और नियर अबाउट 25% इन फीमेल लंग्स कैंसर से डेथ होती है। लंग्स कैंसर इज कॉज ऑफ डेथ। कैंसर में भी डेथ का जो रेशियो देखते हैं तो मेल में ये लंग्स कैंसर की वजह से 31% और फीमेल में 21% डेथ होती है। तो थोड़ा रेशियो याद रखो। पहला टाइप अपना क्या निकला, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब कैंसर ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू, राइट। दूसरा इसमें कैंसर का टाइप है, मान लीजिए जैसे सेकंड टाइप है, सेकंड वन इज द सारकोमा। सारकोमा का मतलब है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर क्या कहलाता है, कॉल्ड सारकोमा। ये थोड़ा सा कॉमन वर्ड याद रखो। जो 85% है मैक्सिमम, वो होता है कार्सिनोमा। अब इस कार्सिनोमा के बाद में जैसे आपसे कहा जाए ब्रेस्ट कैंसर क्या होगा, आंसर आएगा कार्सिनोमा, क्योंकि ब्रेस्ट एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कैंसर है, जैसे बोन है, मसल है, लिम्फ नोड है। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल में अपन ने कहा ऑस्टियोमा। तो ऑस्टियोमा का मतलब कैंसर ऑफ द बोन, बोन का कैंसर, बोन कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा मायोसार्कोमा, मायो मीन्स मसल, सार्कोमा मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स कैंसर ऑफ द मसल, इज कॉल्ड मायोसार्कोमा। इसके अलावा इसमें जैसे लिम्फ नोड आ जाए तो लिम्फोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा इज द कैंसर ऑफ लिम्फ नोड। तो ये जो कैंसर है कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर है उसके लिए टर्म क्या आएगा, सार्कोमा। और एपिथेलियल टिश्यू के लिए क्या आएगा, कार्सिनोमा। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। अब इसमें एक कैंसर और है, जैसे ये दो हो गए। अब मान लीजिए अपना नेक्स्ट कैंसर है ल्यूकेमिया। इसको ल्यूकेमिया इज इक्वल टू ब्लड कैंसर भी कहते हैं इसको। ब्लड कैंसर मीन्स ये कहाँ होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये कैंसर ऑफ एक्चुअल में कहाँ का कैंसर होता है, बोन मैरो का। बोन मैरो मीन्स हीमोपोइटिक टिश्यू। कैंसर ऑफ बोन मैरो।
बोन मैरो का कैंसर कहलाता है, हीमोपोएटिक टिश्यू का कैंसर क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। अब ये ल्यूकेमिया दो टाइप का होता है, ल्यूकेमिया दो टाइप का होता है। जैसे एक नाम देते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और दूसरा बर्केट्स लिम्फोमा। दो नाम आ रहे हैं इसमें, बर्केट्स लिम्फोमा एंड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इसको CML कहते हैं। अब देखिए इसका कॉज क्या होता है दोनों का, ड्यू टू द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इस ल्यूकेमिया का कॉज क्या है? इसका कॉज है इसका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जो चेंज है क्रोमोसोम में वो नॉन होमोलॉगस पेयर के बीच में होता है। होमोलॉगस पेयर के बीच में हो तब तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। डिफरेंट क्रोमोसोम के बीच में हो, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में चेंज हो, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो देखिए क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द जीन इन बिटवीन 22nd क्रोमोसोम एंड 9th क्रोमोसोम। मतलब 22nd का कुछ पार्ट 9th पर चला जाता है, 9th का कुछ 22nd पे आ जाता है। इसमें जो एक्सचेंज होता है किसका? जीन का। तो ये जो 22nd क्रोमोसोम है इसको फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं, फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, थोड़ा सा याद रखो। बर्केट्स लिम्फोमा जो होता है, बर्केट्स लिम्फोमा में एक्सचेंज ऑफ द जीन, इसमें एक्सचेंज ऑफ द जीन इन बिटवीन ए क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ द जीन होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये जो केस बना, 3 टाइप के कैंसर हो गए यहाँ। पहला कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। यदि वो अगला क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड वाइज कार्सिनोमा, मेल फीमेल में किस में ज़्यादा होता है, कौन से टाइप का होता है? तो वर्ल्ड वाइज मेल में प्रोस्टेट और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन होता है। इंडियन मेल में देखें तो ओरल और फीमेल के अंदर सर्विक्स ऑफ यूट्रस का कैंसर मोस्ट कॉमन होता है। लंग से मरने वाले केसेस में जो कैंसरस केस हैं उसमें मेल का रेशियो ज़्यादा है 31%, फीमेल का 25% है ओनली लंग्स में, क्योंकि सिगरेट विगरेट पीने वाले कौन होते हैं तुमने देखा हो, मेल ही होते हैं ज़्यादातर, बट फीमेल भी पीते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कॉलेज टाइम में थे तो सारी कुछ फीमेल भी पीती थी, ऐसा भी नहीं। तो सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होगा ये, इसमें जैसे बोन का कैंसर, ऑस्टियोमा मसल का कैंसर है, मायो मसल, लिम्फोमा लिम्फ नोड का कैंसर है। ल्यूकेमिया में क्या होता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से 2 टाइप का होता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML एंड बर्केट्स लिम्फोमा। CML में क्या होता है? 22nd क्रोमोसोम, जिसे फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं, उसका क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट करके 9th पे जुड़ जाता है, 9th का 22nd पे जुड़ जाता है। इसमें 8th का 14 पे, 14 और 8 के बीच में एक्सचेंज होता है बर्केट्स लिम्फोमा में। दीज आर द कैंसरस केस, मीन्स टाइप ऑफ द कैंसर। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन, ऑन्कोजीन और कैंसर प्रोड्यूसिंग फैक्टर कार्सिनोजन, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट फैक्टर विच प्रोड्यूस कैंसर मीन्स कार्सिनोजन। तो देखिए इसमें 2 वर्ड आते हैं, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का मतलब है कैंसर कॉजिंग जीन, कैंसर को जो प्रोड्यूस करेगा उस कैंसर जीन को क्या नाम देते हैं? ऑन्कोजीन। और स्टडी ऑफ द कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर होगा। तो इसकी स्टडी में देखें अपन ऑन्कोजीन क्या है, या दूसरा इसी में बोलते हैं कार्सिनोजन।
कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर कॉजिंग फैक्टर, नॉट जीन। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जीन को अपन ने कहीं ऐसे जोड़ दिया, अपन को इतना तो पता है कि कार्सिनोजन कैंसर है और जीन होगा तो कार्सिनोजन, गलत हो गया। तो कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग फैक्टर। अब ये फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इनके टाइप देखें तो सबसे पहले देखें इसमें अपने को कैंसर कॉजिंग जो फैक्टर है कार्सिनोजन है, ये रेडिएशन। कौन कौन से रेडिएशन होते हैं? आजकल देखा होगा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रेडिएशन हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट की वजह से। एक्सरे है, गामा रे है और यूवी रे है। यूवी रे क्या करती है? ये करती है यूवी रे की वजह से ये डिस्ट्रॉय डैमेज टू डीएनए को डैमेज करती है। तो डीएनए में चेंज आ जाता है, डीएनए में चेंज होने से म्यूटेशन हो सकता है। तो जो रेडिएशन है इसकी वजह से हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जो रेडिएशन है अमेरिका ने अटैक किया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी जो बॉम्ब हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्बिंग, इसमें न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी। तो न्यूक्लियर बॉम्बिंग की वजह से क्या हुआ था, इतने सारे रेडिएशन निकले, उन रेडिएशन की वजह से आज भी वहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ, डीएनए में चेंज आ गया। तो वहाँ पर आज भी कुछ डिफेक्टेड बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि डीएनए लेवल पे चेंज हो गया उस रेडिएशन की वजह से। दूसरा इसके अंदर और क्या फैक्टर हो सकते हैं कार्सिनोजन? केमिकल फैक्टर, कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर पैदा हो सकता है। केमिकल फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा निकोटीन देख लीजिए, स्मोकिंग। निकोटीन मीन्स स्मोकिंग से देखिए क्या होता है। इसमें निकोटीन को अपन कैसे भी ले सकते हैं, पुड़िया जैसे मुंह में देखा होगा, इंडियंस पुड़िया दबाए रहते हैं बहुत सारे, है ना जनरली। तो स्मोकिंग जो होती है ना, स्मोकिंग में जो स्मोक होता है जैसे निकोटीन है वो नियर अबाउट 600 to 800 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होकर के स्मोक पैदा करती है और उस स्मोक के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेनिक फैक्टर होते हैं। लेकिन स्मोक अच्छा माना जाता है। तंबाकू रेड इंडियंस पीते थे, तुमने देखा होगा अकबर की महफिल में, देखा गया होगा, सुना होगा, अकबर की महफिल में कई किलो तंबाकू जल जाती थी। हुक्काबाज थे कई लोग, हुक्का पीते थे। हुक्का ज़्यादा ठीक है क्योंकि हुक्के के अंदर जो स्मोक होता है वो पानी में देखा गुड़ 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 पानी से फिल्टर होकर के आता है, तो बहुत सारी कार्सिनोजन और जो पोल्यूटेंट होते हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब तुम सिगरेट पीने लगे, बीड़ी होती है, बीड़ी तो डायरेक्ट स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग कहलाती है। सिगरेट में तो फिर भी फिल्टर होकर आता है। तो ये जो निकोटीन है इसकी स्मोकिंग होती है तो उसकी वजह से एन नाइट्रोसो अमाइड मिथिलीन, नाइट्रोसो डाई मिथिलीन, ये एक्चुअल में कार्सिनोजन होता है, ये कैंसर कॉजिंग फैक्टर होता है इसके अंदर। तो तंबाकू नहीं पियोगे आज के बाद, ठीक है। निकोटीन के अलावा और क्या हो सकता है इसमें? हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बिगड़ जाता है। हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाए तो कैंसर पैदा हो जाता है। जैसे फीमेल में अपन ने कहा था इंडियन फीमेल में सर्विक्स का कैंसर मोस्ट कॉमन है, वर्ल्ड वाइज ब्रेस्ट कैंसर है। तो सर्विक्स पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है हर महीने, उसमें चेंजेज आते हैं, इंडोमेट्रियम में स्लगिंग होती है, यूट्राइन बेड बनता है। तो ये किसके इफेक्ट में होता है? ड्यू टू द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ब्रेस्ट पर दूसरा हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटोसिन है। वो ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालता है इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में जैसे ईस्ट्रोजन एक्सेस है, ईस्ट्रोजन की एक्सेस हो गई, ये ब्रेस्ट कैंसर, ये सर्विक्स का कैंसर प्रोड्यूस करती है, सर्विक्स कैंसर। इससे सर्विक्स का कैंसर हो जाता है, समझ में आ रहा है? और इससे इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्या पैदा कर सकता है? ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स का कैंसर। तीसरा इसमें और भी बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, जैसे निकोटीन हो गया, इवन पेस्टिसाइड आजकल अपन खेतों में ज़्यादा यूज करते हैं, इससे भी कैंसर हो जाता है। पेस्टिसाइड हो गया। पेस्टिसाइड के अलावा जैसे
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कैंसर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, मेन देख लो केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर के बाद में आता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में बात करें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर जो कैंसर कॉजिंग कर सकते हैं। फिजिकल फैक्टर में देखें तो इसमें एक सिंपल सा, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, कुछ के बहुत शार्प टीथ होते हैं, वो टीथ से उनको टंग कटती रहती है, बक्कल कैविटी में कुछ न कुछ कट जाता है, तो शार्प टीथ भी हो सकता है। शार्प टीथ, इससे टंग या ओरल कैंसर पैदा हो सकता है। ठीक है, वैसे जनरली होता नहीं है बट हो सकता है, फैक्टर है भाई। और दूसरा इसके अलावा इसमें एक और होता है फिजिकल फैक्टर में, जैसे कश्मीरी लोग होते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है अंदर घाटियों में, कश्मीरी घाटियों में, वहाँ पर बहुत कोल्ड रहता है, सर्दी रहती है, सर्दियों में तो इवन बर्फ़ जमी रहती है, देखा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, गाउन पहनते हैं और गाउन के अंदर एक सिगड़ी टाइप की रखते हैं, कांगड़ी बोलते हैं उसको, कांगड़ी। तो कांगड़ी गर्म रहती है और बॉडी को हीट अप करती रहती है और बॉडी को वो उसको कपड़े से, वो जो उनका गाउन रहता है उससे ऐसे कवर कर लेते हैं और घूमते रहते हैं। बट स्किन के टच में रहने से स्किन कैंसर हो जाता है, तो इसको कांगड़ी कैंसर कहते हैं, कांगड़ी कैंसर। ठीक है, किन में होता है, इन कश्मीरी। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए भाई, फिजिकल फैक्टर हो गया। फिजिकल फैक्टर के अलावा इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं, अभी अपन पीछे भी कहा था बायोलॉजिकल फैक्टर। तो हर एक एनिमल के जीन पूल में एक प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन पाया जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर में कुछ वायरस भी होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस कैंसर, तो उनको बोलते हैं ऑन्कोजीनिक वायरस। तो इसमें जो बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं ये होता है ऑन्कोजीनिक वायरस। दीज आर द फैक्टर विच कैन प्रोड्यूस द कैंसर। अब इसके बाद दूसरा पार्ट बचेगा कि जो कैंसर है उसको अपन कैसे डायग्नोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसकी थेरेपी क्या होती है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको।